अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बैदुस्मान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेक्चरार की जॉब्स आई हुई हैं। ऐसे लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको पहले एनओसी की ज़रूरत होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने का बेहतरीन मेथड बताऊँगा। सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है PPSC की। यहाँ पर आप क्लिक करें। आपको एनओसी के लिए ये चीज़ें दरकार हैं। तो सबसे पहले हम PPSC का ऐड डाउनलोड करेंगे। ऐड में मेल और फीमेल की जो पोस्ट हैं वो अलग अलग हैं। जो ऊपर वाला कॉलम है वो फीमेल पोस्ट हैं और जो निचले वाला कॉलम है वो मेल का है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है, जो आपने PPSC जो परमिशन फॉर्म है उस पर लिखना है, वो ये है 24/2020। और केस नंबर जो है वो हर एक का अलग होगा अपने सब्जेक्ट के मुताबिक और जेंडर के मुताबिक। ये केस नंबर हैं। फिजिक्स का अलग होगा, मैथ का अलग होगा। तो ये जिसका जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक करेगा। PPSC NOC फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा वो भी चेक कर लें। पहले ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन में जाएंगे तो आप PPSC NOC फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास इस तरह का फॉर्म आएगा। ऊपर नाम लिखना है, फिर फादर नेम लिखना है, फिर आप कब से ये सर्विस कर रहे हैं वो डेट और कब तक कर रहे हैं वो आपने लिखनी है। यहाँ पे आपने लास्ट डेट जो है वो 08/09/2020 मतलब जो PPSC की जो लास्ट डेट है आपने वो मेंशन करनी है। इसके बाद एप्लीकेशन आ जाती है। हैंड रिटन जो एप्लीकेशन है वो इस तरह की होनी चाहिए। ये एक सैंपल है आपके सामने, आप इस तरह की एप्लीकेशन लिख सकते हैं। चलान फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है उसका भी यही तरीकाकार है। ऊपर 3 डॉट्स में क्लिक करें, इंफॉर्मेशन डेस्क में जाएंगे तो आगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपने चलान फॉर्म पे क्लिक कर लेना है, डाउनलोड हो जाएगा। ये चलान फॉर्म आपके पास डाउनलोड हो गया है। अब इसको जूम करके चेक कर लें। पहले कॉलम में आपने अपना नाम लिखना है, दूसरे में आपने जो पोस्ट है और केस नंबर जो है वो लिखना है, और तीसरे कॉलम में आपने फ़ीस लिखनी है जो 600 है। ये फ़ीस सब के लिए एक जैसी है। हमने फ़ीस नेशनल बैंक में जमा कराने के बाद ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपका जो भी सब्जेक्ट हो आपने उस पर क्लिक करना है। याद रखना मेल और फीमेल का अलग है। जो आपने केस नंबर चलान पे या PPSC NOC फॉर्म पे किया है वही यहाँ पे होगा। आई हैव रीड इस पर क्लिक कर दें। फिल अप द फॉर्म पर क्लिक कर दें। अप्लाई ऑनलाइन पर अब क्लिक कर दें। टिक करें और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन। अब यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल जो इंफॉर्मेशंस हैं वो इंटर करनी है। सबसे पहले आपने ID कार्ड लिखना है विद डैशेस, फिर निचले कॉलम में आपने आउट डैशेस अपना शनाख्ती कार्ड लिखना है।
अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ईमेल एड्रेस के बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर ऐसा हो जो कन्वर्ट ना हुआ हो, क्योंकि अगर आपका यू फ़ोन का नंबर था और आपने उसे जोंग में या जोंग का था उसे यू फ़ोन में या किसी भी नेटवर्क में कन्वर्ट किया है तो आपको मैसेज रिसीव नहीं होंगे। इसलिए ऐसा नंबर लिखें जो कन्वर्ट ना हो। टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दें। अब आगे मज़ीद कुछ आपके पास बॉक्सेस हैं, इनको फिल करें। अपनी तारीख पैदाइश लिखें। अगर आपने ईयर डायरेक्ट आपने जाना है ईयर पर, तो ऊपर जो भी ईयर आ रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो ईयर्स आ जाएंगे, नहीं तो वैसे आपको बहुत देर लग जाएगी इन एरोज पर क्लिक करके। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो। अगर यस करना है तो फिर आपको एनओसी मस्ट लेना पड़ेगा। एनओसी का तरीकाकार मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे आप जो मेन चीज़ है कि फ़ोटो का साइज़ कैसे कम करें, उसके लिए ये वेबसाइट बेहतरीन है, webresizer.com/resizer/। इस पर आप आसानी के साथ कोई किसी भी फ़ोटो का जो साइज़ है वो कम कर सकते हैं। चूज़ फाइल पर क्लिक करें और अपनी पसंद का जो भी फ़ोटो है वो आप लगाएं और उसके बाद अपलोड इमेज पर क्लिक कर दें। ये अब इमेज अपलोड हो गया है। इसके बाद आप नीचे आ जाएं और न्यू साइज़ जो है इसको 400 है, आप इसको 200 कर दें, साइज़ हाफ हो जाएगा। अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करें और उसके बाद डाउनलोड दिस इमेज। अब देखें यही इमेज मैं वहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और आसानी के साथ लग जाएगा। ये तो वैसे मैं आपको ज़रा दिखाने के लिए कोई भी इमेज लगा रहा हूँ, आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल फ़ोटो लगानी है। ये देखें फ़ोटो अपलोड हो चुका है। इसी तरह आईडी कार्ड का फ़ोटो भी मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने बैंक की डिटेल लिखनी है। ऐड पर क्लिक करेंगे, ये सामने आपके पास ऐड आया हुआ है, ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बैंक की डिटेल आ जाएगी। जो आपने फ़ीस जमा कराई है, किस बैंक में कराई है और कितनी कराई है, ये सारी चीज़ें आपने उसमें मेंशन करनी है। यहाँ पे आप जो आपने चालान जो जमा कराया है उसकी पिक्चर लगानी है। मैं फ़िलहाल इसी को लगा देता हूँ। आगे ये बैंक की डिटेल आप मांग रहे हैं,
ये सब करने के बाद सेव इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर दिए। इसी तरह आप बाकी अपनी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफ़िकेशन इंफॉर्मेशन और सर्विस रिकॉर्ड, ये सारे आप इसी तरह ऐड करेंगे और उसके बाद आपने सेव इंफॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। बस इतना सा काम है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।